बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक और बहुत ही मज़े से होंगे। तो जनाब आज मैंने आप सब की फरमाइश पर बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार से चनों वाले चावल और मसर। हाँ जी, चनों वाले चावल और मसर जो हमने बनाए हैं और मैंने अपने स्टाइल से बनाए हैं। आप लोग अपने स्टाइल से बनाते होंगे, लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैं अपने स्टाइल से कैसे बनाती हूँ तो मेरी फुल रेसिपी पूरे गौर से देखें। ठीक हो गया। तो आज मैं आप सबको बताऊँगी कि मैं अपने स्टाइल में किस तरीके से मसर चावल बनाती हूँ। तो चलें जी, रेसिपी शुरू करते हैं। हाँ जी, तो जनाब हम लोग सबसे पहले मसर बना लेंगे। तो मसरों के लिए मैंने 2 कप मसर लिए थे। इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके धो लिया था। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर के अंदर मसर डालूंगी ताकि हमारे झटपट जल्दी से मसर बन जाए, ताकि इस पर देर भी ना लगे और हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी ना हमारा ज़ाया हो। तो सबसे पहले मैंने 2 कप मसर ले लिए, धोकर डाल लिए। उसके बाद मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लेकर ये भी रफ से काट लिए, क्योंकि हर चीज़ इसके अंदर गल गुल जानी है। ठीक हो गया। तो कोई मुश्किल होनी नहीं है। तो ये मैंने एक टमाटर डाल दिया काट के, थोड़ा सा मैंने लहसुन ले लिया छिला हुआ, और सब्ज़ मिर्च मैंने 2 अदद ले ली, ये भी मैंने दरमियानी सी काट के डाल दी। ठीक हो गया। इसके बाद जो स्पाइसेस डालेंगे इसमें नमक हस्बे जायका ले लेना है। कुटी हुई मिर्च और सुरख मिर्च मैंने ये 2 टेबल स्पून ले लिए हैं, 2 टीस्पून ले लिए हैं। ठीक हो गया। और सुरख में ये हल्दी मैंने ले ली 1 टीस्पून, और सूखा धनिया ये भी मैंने 1 टीस्पून ले लिया भर के। ठीक हो गया। इसके बाद ये मसाले डालेंगे, इसके अलावा और कोई भी मसाला नहीं डलेगा, और आप लोगों ने नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना है। इसके बाद अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे ज़्यादा सारा पानी। ज़्यादा सारा पानी कितना डालेंगे? ज़्यादा सारा पानी इस हिसाब से डालना है, तकरीबन 1.5 जग पानी का मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तकरीबन 2 लीटर पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। एक किस्म का प्रेशर कुकर हाफ समझ लें, क्योंकि हम लोगों ने मसरों को बहुत अच्छे तरीके से गलाना है। ये देखिए, पहले मैंने 1 जग पानी का डाला, उसके बाद मैं हाफ जग पानी का डाल रही हूँ, और ये इनफ था इन मसरों के लिए, 2 कप मसरों के लिए। तो आप लोग जितने भी मसर बनाए पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल लिया करें, इससे अच्छे तरीके से हर चीज़ अंदर गल जाती है। उसके बाद मैंने तेज़ दरमियानी सी आंच करके ऊपर मैंने क्या नाम है इसका वेट दे दिया, और इसको मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी आराम सुकून से। हाँ जी, तो जनाब ये देखिए, मैंने 1 चम्मच ऑयल का भर कर ले लिया है। 1 चमचा जो होता है उसके अंदर थोड़ा सा मैंने लहसुन और ज़ीरा बिल्कुल मैंने लास्ट पर डालकर थोड़ा सा ही 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून से भी कम इसको मैंने तड़का लगा लिया। उसके बाद ये देखिए हमारे मसर कितने अच्छे तरीके से गल गए हैं, हर चीज़ अच्छे तरीके से गल चुकी है। अगर कोई थोड़ी बहुत कसर भी रह गई है तो बिल्कुल लास्ट पर मैं तड़का लगाने के बाद बिल्कुल हल्की आँच पर 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। बेशक 10 मिनट के लिए छोड़ दें, जितना आपके पास टाइम है आप लोग छोड़ दें। उसके बाद ये देखिए, ये ऑयल है, ये मैंने सिर्फ 2 चीज़ें डाली हैं, इससे ज़्यादा मैं कोई चीज़ नहीं डालूंगी। तड़कू के हर चीज़ को हम लोग प्रेशर कुकर के अंदर ऊपर डाल देंगे मसर के ऊपर, और ये जी हमारा तड़का लग गया है मज़ेदार सा, और ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से मसर रेडी हो गए हैं। आप 1-2 दफ़ा दोबारा से फ्राई पैन के अंदर डाल लें मसर को, और ये हमारा तड़का बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। और ये देखिए जनाब, 10 से 15 मिनट के बाद हल्की आंच पे रखने के बाद ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे मसर गल चुके हैं। आप इसके साथ चाहें तो वाइट राइस भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास थोड़े से चने फ्रीज़ हुए पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं साथ में चनों वाले चावल ही बना लेती हूँ। तो चलें जी, अब चने वाले चावल बनाने की तैयारी शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले चनों वाले चावलों के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले चने, इसके अलावा प्याज हमने 1 अदद बड़े साइज़ का ले लेना है, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ले लेना है, और इसके अलावा स्पाइसेस में आप लोग देख लें, नमक, कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी मैंने ली है। ठीक हो गया, ज़्यादा नहीं ली। हल्दी थोड़ी सी ले ली है, सूखा धनिया थोड़ा सा ले लिया है, और मैंने सब्ज़ मिर्चें यहाँ पर 7-8 अदद ले ली थी। और ये देखिए मसाले मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। नमक आप लोगों ने थोड़ा सा तेज़ डालना है, क्योंकि बाद में भी ये ठीक हो जाता है। 1 टमाटर मैं डालूँगी, दरमियाने साइज़ का 7-8 अदद सब्ज़ मिर्च डालूँगी, और ये डालूँगी लहसुन सिर्फ डालूँगी, अदरक नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ लहसुन ही मौजूद था। तो लहसुन से ही हम मज़ेदार से चावल बना लेंगे, और इतनी देर में हमारे चने भी थोड़े से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हुए हुए थे। और ये हो गया पानी। तो जनाब ये जो आप लोग बाउल देख रहे हैं, ये वाला 1 बाउल भर कर मैंने चावलों का बनाया था। तो ये मैंने चावल साफ़ करके अच्छी तरीके से धोकर एक साइड पर रख दिए हैं। तकरीबन 10-15 मिनट पहले आप लोग चावल धोकर रख सकते हैं। नए चावल हों तो आप पानी थोड़ा सा कम डालते हैं, अगर पुराने चावल हों तो पानी बिल्कुल उतने ही हिसाब से ही डालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले प्याज डालेंगे कढ़ाई के अंदर, और ये कढ़ाई में नहीं, किसी भी बड़े से बर्तन के अंदर। हाँ जी, मुझे पता है आप सबको चावल बनाने आते हैं, तो चले मेरा तरीका देख लेना। आप लोगों ने परेशान
रही हूँ ना मेरा तरीका देखें कि मैं कैसे बनाती हूँ। हर इंसान का डिफरेंट तरीका होता है, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो मैं चावलों के अंदर डालूँगी, ये सबसे पहले मैं प्याज डाल दिए और साथ ही मैं ऑयल डाल दूँगी। और ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, थोड़ा सा कम नहीं डालना, क्योंकि फिर ऑयल ना चावल खड़े खड़े नहीं रहते, चावल जुड़ जाते हैं। तो ऑयल मैं यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच भर कर डाल दूँगी। 2 चमचे जो होते हैं ना खाने वाले, सालन डालने वाले, वो चमचे भर कर डाल दूँगी। ठीक हो गया, तकरीबन आधा कप ऑयल हो गया। उसके बाद मैं इन प्याज़ों को इतना सा मैंने बनाना है कि इनका कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का हो जाए। ठीक हो गया। इसके साथ ही मैं इसके अंदर गरम मसाला साबुत डाल दूँगी। थोड़ा सा आप लोगों ने मतलब 1 चम्मच जो सी है ना भर कर आप लोगों ने गरम मसाले का डाल देना है। और अब आप लोगों ने इस प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है। और आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि हमारे चावल बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे। चावल ब्लैक नहीं, बहुत प्यारा सा कलर आएगा। तो यहाँ पर चावलों का कलर ब्लैक हो जाए, तो ब्राउन हो जाए, उतनी देर में मैं ये सारी चीज़ों को चॉपर में डाल के अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी। 7-8 अदद सब्ज़ मिर्च है और ये है लहसुन और क्या था, टमाटर 1 अदद था। तो सब्ज़ मिर्च जितनी भी ज़्यादा हो तो ये बाद में चावलों में रस बस जाती है, चावल से ही मज़ेदार से बनते हैं, बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। फीके फीके चावल नहीं मज़े के लगते। तो यहाँ पर मैं 7-8 सब्ज़ मिर्च डालूँगी। इसके अलावा भी मैं ये थोड़ी-सी ना मिर्च डालूँगी, वो आप लोग बाद में देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये जो मेरा लहसुन है इसका कलर हल्का सा ब्लैक हो गया, ये इस वजह से क्योंकि मैंने ये फ्रीज़र में फ्रीज़ किया हुआ था और फ्रीज़ किया हुआ ही लहसुन थोड़ा सा ऐसे हो गया, इसका कलर चेंज। वैसे टेस्ट में बिल्कुल सही है, कोई भी नहीं है मसला। तो ये सारी चीज़ों को मैं टमाटर को काट के इसके अंदर डालूँगी और अच्छे तरीके से इसको चॉप कर लूँगी। ये देखें चॉप भी हो गया अच्छे तरीके से। आप लोग भी अपने पास इस तरह की कोई भी चीज़ लेकर रखें फूड प्रोसेसर में चॉपर, तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये देखिए चावलों प्याज़ों का कलर कितना अच्छा सा ब्राउन हो गया है। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर प्लेट ढक्कन रख के ना हंडिया के ऊपर, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, तकरीबन आधा कप। ठीक हो गया, आधा कप पानी डालने के बाद इससे ये होगा, और आँच बिल्कुल हल्की कर देनी है नीचे से। तो इससे ये होगा कि प्याज इसके अंदर नरम हो जाएगा और प्याज सही हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा अंदर। ठीक हो गया, 1-2 मिनट ऐसे ही देखेंगे, इंतज़ार करेंगे। और साथ में मैं मसर भी बना रही थी, लेकिन मैंने आप लोगों को वीडियो शुरू में ही दे दी है, लेकिन साथ में मैं मसर भी साथ ही में बना रही थी। तो ये देखें जी, 1-2 मिनट गुजर जाने के बाद मैं इसके ऊपर से ढक्कन आराम से उतारूँगी। फ़ौरन से आप लोगों ने ढक्कन नहीं उतारना, नहीं तो वो सारी छींटें मुँह पर गिर जाती हैं, हाथों पे गिर जाती हैं, उससे बहुत गंदे से निशान बन जाते हैं। उसके बाद ये देखें जी कैसे कैसे हो गया है प्याज। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और साथ ही इसी के अंदर मैंने ये जो टमाटर, लहसुन और सब्ज़ मिर्च को चॉप किया है वो डाल दूँगी मैं, साथ ही ये सारी की सारी चीज़ें। ये अच्छे तरीके से आप लोगों ने डाल देना है, अच्छे तरीके से। तो मेरे एक हाथ में मोबाइल था, तो आप लोग देख लें। हल्दी, सूखा धनिया, सुरख मिर्च और थोड़ी सी ना कुटी हुई मिर्च, ये मैंने तकरीबन 1 टीस्पून दोनों सुरख मिर्च हैं। ठीक हो गया। और नमक हस्बे ज़ायका, नमक थोड़ा सा तेज़ ही डालना है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 बाउल पानी चावलों का था ना, तो मैंने तकरीबन 2.5 चम्मच, मैंने बड़े चम्मच जो होते हैं भर के मैंने नमक के डाल लिए थे, तो बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल ठीक नमक था। उसके बाद ये डाल दिया, और ये थोड़ा सा जो चॉपर के साथ मसाला बचा हुआ था, कोशिश की कि कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए, तो वो भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अंदर डाल दिया। और अब ये अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। आँच यहाँ पर मैंने दरमियानी कर दी थी, ताकि हमारा मसाला जले भी नहीं और अच्छे तरीके से हर चीज़ भुनी जाए। उसके बाद ये देखिए जी, चने फ्रीज़ हुए हुए थे, इसको मैंने 2 मिनट माइक्रो में रखा, तो ये हल्के से हो गए थे ठीक। इसके अंदर मैं डालूँगी तो ये 2 मिनट बाद ये ठीक हो जाएंगे। ये देखें जी, चने थोड़े से फ्रीज़ हुए हुए, देखें आधे से ज़्यादा चने उतर रहे थे, देखिए उतर के थोड़े से नीचे गिर गए थे। लेकिन इसके ऊपर मैं 1-2 मिनट ढक्कन रखूँगी, तो सारे के सारे फ्रीज़ चने ठीक हो जाएंगे इधर ही। ये देखें जी, 1-2 मिनट के बाद चने सारे के सारे ठीक हो गए हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, इसके बाद 1-2 मिनट और चम्मच चलाना है, ताकि अच्छे तरीके से चने भी अंदर
भुन जाएं। ठीक हो गया, थोड़ा सा मतलब चनों के अंदर भी टेस्ट आ जाए। भुन बॉयल मैंने पहले ही कर लिए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, मसाला हमारा रेडी हो गया है। तो ये वाले बाउल मैंने एक भर कर चावलों का लिया था, तो ये वाले बाउल में भर कर 2 अदद पानी के बाउल ले लूँगी और मैं इसके अंदर डाल दूँगी। देखें, मैं एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा था और एक हाथ से मैं पानी डाल रही हूँ। इतनी महारत से आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ ना। और अगर अभी भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो कितनी गलत बात है। मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, कोई फजूल काम नहीं कर रही। तो जी आप लोगों ने फिर क्या करना है, देखते जाए मैं क्या करती हूँ। पानी डालूंगी, दूसरा बाउल डाल दिया। और जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। कितनी दफ़ा मैं आप लोगों को बोलूँ, बोल बोल के थक गई हूँ, लेकिन आप लोग नहीं करते, अपनी मर्ज़ी से करते हैं। क्या हो गया है, एक मेरा चैनल ही है बेचारा सा मासूम सा, इसको कर दे सब्सक्राइब। इसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर चम्मच चला देना है और अच्छे तरीके से, ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पानी के अंदर मिक्स हो जाएं। यहाँ पर वैसे आप लोग थोड़ा सा नमक भी टेस्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों को नमक कम लग रहा है, लेकिन नमक बिल्कुल ठीक था। तो मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी और यहाँ पर थोड़ी सी आंच तेज़ कर दूँगी। और पानी जब हमारा बॉयल आ जाएगा अच्छे तरीके से, तो ये देखिए साथ में मसर भी बना रही थी, लेकिन मैंने आप लोगों को वीडियो मैंने पहले दे दी है, लेकिन मैं मसर भी साथ साथ ही बना रही थी। साथ साथ आप लोग कोशिश किया करें कि चीज़ें की जो भी चीज़ें वगैरह बिखरे हैं वो भी संभालते जाएं, ताकि किचन में कोई ज़्यादा गंद वगैरह ना मचे। और ये देखिए जी चावलों के अंदर जो सा पानी है, चावल तो डाले ही नहीं वैसे, पानी है। ये देखिए पानी बॉयल हो गया, तेज़ आंच मैंने की हुई थी तो पानी में बॉयल आ गया। जल्दी से मैं पानी निकाल के चावलों के अंदर से, तो ये सारे के सारे चावल मैं इसके अंदर डाल दूँगी। यहाँ पर आप मेरी महारत चेक करें, मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। और इतनी मुश्किलों से मैंने चावल डाले ना इधर, आप लोगों को क्या पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर मैंने सारे चावल डाल दिए थे, जो साथ में बर्तन के लगे थे वो भी मैंने मोबाइल साइड पे रखा। सारे अच्छे तरीके से मैंने किचन टॉवल से निकाल के सारे इसके अंदर डाले। और आप लोगों ने चम्मच मिक्स करना है अच्छे तरीके से, ताकि सारे चावल चने हर मसाला अच्छे तरीके से अंदर मिक्स हो जाए। और उसके बाद आप लोगों ने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए नहीं छेड़ना, आप लोगों ने आँच तेज़ कर देनी है। ढक्कन ऊपर आप लोग रख दीजिएगा। ये देखें जी, यहाँ पर 10-15 मिनट गुजर चुके थे और ये देखें जी पानी कितना अच्छे तरीके से इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ना एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चलाऊँगी अच्छे तरीके से। यहाँ पर 10 मिनट गुजर चुके हैं और चावल थोड़े से ना देखें पक चुके हैं, थोड़े से पके हैं, थोड़े से कच्चे हैं। यहाँ पर आप लोगों ने एक दफ़ा बस इसमें चम्मच चलाना है। चम्मच आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं चलाना कि बार बार ढक्कन उठाएं चम्मच चलाएं, बार बार ढक्कन उठाएं चम्मच चलाएं। वैसे आप लोगों को चावल तो बनाने आते होंगे, लेकिन मेरी रेसिपी देख लें, आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक हो गया, यहाँ पर भी आप लोग नमक टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से आप लोगों ने इसके ऊपर ढक्कन रख देना है और अब आप लोगों ने बिल्कुल भी इसको छेड़ना छोड़ना नहीं है। 10 मिनट के बाद ये देखें मैंने इसको छेड़ा था, 10 मिनट के बाद बिल्कुल जब पानी खुश्क हो गया ना, फिर आप लोगों ने इसको छेड़ना है। तो ये देखें जी कितने अच्छे तरीके से पानी खुश्क हो गया है। यहाँ पर आप लोगों को एक बात मैं बताती चलूँ, अगर आप लोगों को लगे कि ये हल्के से कच्चे हैं, तो आप लोगों ने ऊपर से पानी का छट्टा हल्का सा लगा के, या आप लोग जो किचन टॉवल देंगे ना ढक्कन के ऊपर, उसके ऊपर आप लोग हल्का सा पानी का छट्टा लगा के, तो आप लोग ना दम दे दें। तो यहाँ पर मेरे चावल हल्के से कच्चे थे, हल्के से, बहुत कच्चे नहीं थे, हल्के से कच्चे थे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन थोड़ा सा ना 3-4 चम्मच पानी का छट्टा लगाया था। ठीक हो गया, और मैंने इसको ना किचन टॉवल से ऊपर से अच्छे तरीके से ढक दिया और नीचे मैंने आंच बिल्कुल स्लो कर दी। ठीक है, यहाँ पर मैं किचन टॉवल साइड पे करके क्या देख रही थी, हाँ आप लोगों को दिखा रही थी कि ये देखिए मैंने इसके अंदर क्या किया। ठीक हो गया, आप लोग नहीं, यहाँ पर तो बल्कि किचन टॉवल मैंने बल्कि उठा के आप लोगों को दिखा रही थी कि दम आ चुका है। तकरीबन मैंने 15-20 मिनट के लिए इसको दम दिया था, अच्छे तरीके से 15-20 मिनट के लिए दम दिया था। तो 15-20 मिनट के बाद ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये चावल हमारे गल चुके हैं। 15-20 मिनट आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको दम देना है। और ये देखें कितने अच्छे से ये गल चुके हैं बिल्कुल हल्की आँच पे। और आप लोगों को मैं ये दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से ये चावल हमारे गल गए हैं। और आप लोगों को बनाने तो आते ही होंगे, तो मेरी वीडियो भी देख लें,
किस तरीके से मैं बनाती हूँ। और ये देखिए जी मैंने कितनी अच्छी सी प्रेजेंटेशन की है। आप लोग भी मज़ेदार सी प्रेजेंटेशन करें और अपने मेहमानों के लिए बनाएं। कभी कभी जो होती है ना सिंपल चीज़ें, ये भी बहुत ही मज़े की लगती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग बहुत ज़्यादा हैवी हैवी चीज़ें बनाएं। सिंपल सिंपल चीज़ें भी बहुत ही मज़े की लगती हैं। ये देखिए जी हमारे मज़ेदार से मसर जो बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। और प्रेजेंटेशन में मैंने थोड़ा सा दरमियान में धनिया रख दिया था। और देखिए हमारे मज़ेदार से चावल कितने अच्छे से खिले खिले से बने हैं। साथ में मैंने प्याज, टमाटर और क्या नाम है, खीरा काटा था। और इतने से चावल, अगर आप लोग डाइट कर रहे हैं तो इतने से चावल आप लोग एक टाइम में खा सकते हैं। इससे आप लोगों की डाइटिंग कहीं भी नहीं जाएगी, मतलब आप लोगों का वेट गेन नहीं होगा बल्कि वेट लूज़ ही होगा। तो चलें जी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलें जी, फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।